नमस्कार मित्रों, एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम रीजनिंग की कक्षा के साथ फिर एक बार उपस्थित हैं। यह रीजनिंग की हमारी 10वीं कक्षा है। वैसे अगर अध्याय के अनुसार देखा जाए तो यह हमारा 7वां चैप्टर है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे और गहराई से जानेंगे कि व्यवस्थित क्रम परीक्षण क्या होता है। ऑर्डरिंग सिस्टम की इसमें बात करेंगे। ऑर्डरिंग सिस्टम क्या होता है, आप परीक्षाओं में जब प्रश्न पत्रों को, तर्क शक्ति रीजनिंग वाले प्रश्न पत्रों को देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि राम का ऊपर से क्रम 30वां है, नीचे से 25वां है, तो उस क्लास में कुल कितने बच्चे हैं। या दाहिने से किसी का क्रम 5वां है, बाएं से 6ठा है, क्रम पलट देने पर यही स्थान बदल जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि ऑप्शन दे दिया रहेगा 4 या 5 और यह कहेगा कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार उन लोगों का व्यवस्थित क्रम कीजिए कि कौन सा शब्द पहले नंबर पे आएगा, कौन सा शब्द दूसरे नंबर पे आएगा, कौन सा तीसरे नंबर पे आएगा। तीसरे प्रकार का प्रश्न होता है कि सब कोई राम श्याम से बड़ा है लेकिन सोहन से छोटा है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। इन सभी प्रकार के प्रश्नों को हम बाखूबी से जानेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले हम आपको यह बता दें कि कुछ इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए कुछ मूलभूत सूत्र होते हैं। उनको अगर हम अपने दिमाग में रखेंगे तो हमारी कक्षाएं और आसान हो जाएंगी। आइए इन सूत्रों को समझते हुए इस पर कुछ उदाहरण सॉल्व करेंगे। उसके बाद आए हुए कुछ विगत वर्षों के प्रश्नों को भी सॉल्व किया जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। यह वर्बल रीजनिंग है, भाषिक परीक्षण है। इसमें हमारा यह 7वां चैप्टर है, व्यवस्थित क्रम परीक्षण, ऑर्डरिंग टेस्ट। क्लास नंबर 10 की बात हो रही है। पहला प्रश्न देखेंगे, कुल व्यक्तियों की संख्या। तो ऊपर से व्यक्ति का क्रम, नीचे से व्यक्ति का क्रम -1। अब इसकी बात ये कर रहा है कि अगर पहला प्रश्न ले कि ऊपर से राम का स्थान 5वां और नीचे से 6वां है, राम का ही। प्रश्न समझ पा रहे हैं? राम का ही ऊपर से स्थान, ऊपर से तिर नीचे आ रहा है 5वां और नीचे से 6ठा है। तो क्लास में या उस जगह पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, यही प्रश्न पूछता है। तो जो यह फार्मूला है वह एक ही व्यक्ति के लिए लागू होगा, एक ही व्यक्ति के लिए। एक व्यक्ति का स्थान दिया रहेगा, नीचे से 5वां, ऊपर से 6ठा, या कहीं से कुछ भी, या दाएं से 10वां, बाएं से 12वां। तो कुल पंक्ति में या कुल उस लाइन में कितने लोग होंगे, कितने छात्र होंगे, कितने व्यक्ति होंगे। तो उसके लिए यह हमारा सूत्र है कि ऊपर से व्यक्ति का क्रमांक 5वां और नीचे से व्यक्ति का क्रमांक 6ठा, और जोड़ देंगे, उसमें से 1 घटा देंगे। 1 क्यों घटाया जा रहा है कि वह व्यक्ति 2 बार जोड़ा जा रहा है, इसलिए 1 घटाया जा रहा है। आइए इसको हम समझते हैं। राम का ऊपर से राम, ये मान लीजिए ये कक्षा है, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5, ये 5वें नंबर पे राम है। नीचे से जो यही क्रम है, अगर चलने पे यही क्रम पे आप चल रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, 6ठवां हो जा रहा है, राम का ही। जो 5वां क्रम है ऊपर से, वही नीचे से जाने पे क्या हो जा रहा है, 6ठा हो जा रहा है। कैसे देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। ऊपर से 5वां, नीचे से 6ठा, ऐसे। तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ से साफ आपको दिख रहा है। अब चूंकि यह संख्या जो नंबर्स हैं वो कम है, इसलिए आसान है, उसी पे यह फार्मूला बना दिया गया है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लास में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 10। अब 10 स्टूडेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऊपर से 5वां है तो नीचे से चौथा स्थान हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। आया समझ में? वही यह फार्मूले से कह रहा है। देखिए, ऊपर से 5वां जो स्थान है वही स्थान नीचे से 6ठा हो जा रहा है। मतलब एक ही व्यक्ति को 2 बार ऐड किया जा रहा है, 2 बार जोड़ा जाता है तो 1 बार घटा देंगे। अब इस फार्मूले से देखेंगे कि कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर ऊपर से व्यक्ति का क्रम, धन नीचे से
व्यक्ति का क्रम -1। -1 क्यों हो रहा है? आप समझ गए, एक ही लाइन को दो बार कह रहा है तो एक ही तो रहेगा, एक ही व्यक्ति है तो 5 धन 6 -1 10। टोटल कितने हैं? 10। यहाँ पे हमने समझा, 10 तक गिनती लिख दिया, छोटा था समझने के लिए, हमें मिल गया। अब बहुत ही आसान है, ऊपर से व्यक्ति का क्रम स्थान बराबर। अब ये दोनों को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर प्रश्न को देखते हैं। ऊपर से व्यक्ति का क्रम स्थान बराबर कुल संख्या माइनस नीचे से व्यक्ति का क्रम स्थान -1। वही फार्मूला, इसको माइनस वाले से गुणा करके इसको प्लस कर दिया गया है। हम जानते हैं कि अगर प्लस माइनस गुणे माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस गुणे माइनस होगा तो माइनस होगा, माइनस गुणे प्लस होगा तो माइनस होगा, और प्लस गुणे प्लस होगा तो प्लस होगा। इस अर्थात जब संगत चिन्ह होंगे तो उनका गुणनफल धनात्मक होता है, धन होता है, और विपरीत चिन्ह होंगे तो उनका गुणा क्या होता है? ऋण होता है, उनका गुणा ऋण होता है। जब संगत एक समान चिन्ह होंगे, ऋण का ऋण में गुणा करेंगे धन होगा, धन का ऋण में करेंगे ऋण होगा, ऋण का धन में करेंगे ऋण होगा, और धन का धन में करेंगे धन होगा। तो वैसे ही यह जो फार्मूला लिखा गया है कि यहाँ माइनस कर दिए तो यहाँ माइनस हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये जो दोनों आपके फार्मूले हैं या करके लिखा गया है वो एक ही है। तो ऊपर से व्यक्ति का क्रम स्थान ज्ञात करना होगा तो नीचे से क्रम स्थान दिया रहेगा और कुल संख्या दी गई होगी। देखिए कैसे, अगर किसी कक्षा में कुल कम लेके चलते हैं, 12 छात्र हैं, 12 छात्र हैं, तो 12 छात्र हैं। यदि श्याम का नीचे से क्रम स्थान या क्रमांक 8वां है, यदि श्याम का नीचे से स्थान 8वां है तो ऊपर से स्थान क्या होगा? कक्षा में कुल 12 छात्र हैं, यदि श्याम का नीचे से स्थान कितना है? 8वां है, तो ऊपर से स्थान क्या होगा? ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या समझे कि कुल छात्र में से नीचे से स्थान को घटा के और जो आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा स्थान आएगा। देखिए कैसे, पहले ऐसे समझते हैं, कक्षा में 12 छात्र हैं, लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यह केवल समझाने के लिए कम छात्र संख्या ली जाती है कि आपको यह पहले सूत्र समझ में आ जाए, उसके बाद हम आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए कक्षा में कुल 12 छात्र हैं, 12 संख्या लिखी गई है। श्याम का नीचे से 8वां स्थान है, तो नीचे से पहला, नीचे से दूसरा, नीचे से तीसरा, नीचे से चौथा, नीचे से 5वां, नीचे से 6ठा, नीचे से 7वां, नीचे से 8वां। ये नीचे से 8वां श्याम का। अब पूछ रहा है कि ऊपर से कौन सा स्थान होगा, तो अब देखिए ऊपर से कौन सा स्थान हो रहा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आ गया ना। ये तो आसानी से आ गया, लेकिन इसको फार्मूले में कैसे करेंगे? तो कुल छात्र संख्या, यहाँ पे ऊपर से स्थान बराबर कुल छात्र संख्या माइनस नीचे से स्थान, दोनों फार्मूले से करेंगे, -1। अब कुल छात्र संख्या यहाँ सॉल्व करेंगे, कुल छात्र संख्या कितनी है? 12, तो 12 एक ब्रैकेट हो जाएगा, माइनस नीचे से 8वां स्थान है, 8 - 1 12 - 7 बराबर 5वां। ये रही बात पहले फार्मूले से। अब दूसरे फार्मूले से देखेंगे, ऊपर से स्थान, दूसरा फार्मूला, ऊपर से स्थान बराबर कुल संख्या माइनस नीचे से स्थान, स्थानीय क्रम +1। अब कुल संख्या कितनी है? 12, नीचे से स्थान कौन सा है? 8वां, +1
4 धन 1 बराबर 5वां। 3 तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। अगर किसी व्यक्ति का ऊपर से क्रम स्थान दिया है, क्रमांक दिया है, तो नीचे से कौन सा स्थान होगा, या नीचे से कौन क्रमांक दिया है तो ऊपर से कौन सा स्थान होगा। तो पहला हमारा फार्मूला है कि ऊपर से स्थान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अगर संख्या छोटी है तो उसको आसानी से लिख लेंगे, सूत्र के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर संख्या ज़्यादा है तो फार्मूला याद रहेगा, कुछ नहीं करना है। इससे आप समझ पा रहे होंगे, इसमें दिया है कि कक्षा में कुल 12 छात्र हैं, श्याम का नीचे से स्थान 8वां है, तो ऊपर से कौन सा स्थान होगा, तो 12 हमने लाइन लिख दिया। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। हम कंफर्म हो गए कि अगर ऊपर से बात करेगा तो ऊपर का श्याम का कौन सा स्थान होगा, 5वां। अब फार्मूला ये सही लिखा है या गलत लिखा है, इसको जानने के लिए हमने देखा कि इसमें पहला क्या है कि कुल संख्या माइनस नीचे से व्यक्ति का क्रमांक माइनस 1, तो कुल संख्या 12 है, 12 माइनस 8 माइनस 1, तो 12 माइनस 8 में से 1 गया 7, 5वां स्थान। और दूसरे फार्मूले के साथ देखेंगे कि ये भी फार्मूला सही है कि नहीं है। तो इसमें कुल 12 नीचे से स्थान 8वां प्लस 1, तो 4 1 5वां स्थान आ गया। अब तीसरा फार्मूला देखते हैं। तीसरा फार्मूला है कि नीचे से व्यक्ति का क्रम स्थान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, जो ऊपर से व्यक्ति का क्रम स्थान ज्ञात करना था उसी फार्मूले के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो कुल संख्या माइनस ऊपर से व्यक्ति का क्रमांक प्लस नीचे से व्यक्ति का क्रमांक। फिर वही सवाल ले लेते हैं कि किसी कक्षा में 13 छात्र हैं, कक्षा में कुल 13 छात्र हैं। राम का जो क्रमांक है ऊपर से 10वां है, तो नीचे से कौन सा क्रमांक होगा। कक्षा में कुल 13 छात्र हैं, राम का ऊपर से 10वां स्थान है, तो नीचे से कौन सा होगा। पहले ऐसे समझते हैं, उसके बाद फार्मूला बेस्ड है तो फार्मूले पे इसको रख के मान उसके बाद देखते हैं। तो देखिए 13 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो कक्षा में कुल 13 छात्र हो गए। ये राम का ऊपर से 10वां स्थान है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ऊपर से 10वां स्थान है। ऊपर से ये राम, तो नीचे से कौन सा स्थान होगा, तो आप देखिए नीचे से कौन सा होगा, 1 2 3 4, नीचे से चौथा स्थान होगा। ये तो छोटी संख्या थी, छात्र संख्या अगर 13 है तो उसके लिए है, लेकिन सूत्र में देखेंगे कि नीचे से अगर व्यक्ति का क्रमांक पूछा हो और एक ही व्यक्ति है तो सूत्र क्या होता है, कुल संख्या माइनस ऊपर से व्यक्ति क्रमांक माइनस 1। तो नीचे से क्रमांक या क्रम स्थान बराबर कुल संख्या। जितनी बार किसी भी सूत्र को लिखेंगे उतनी बार याद होगा। कुल संख्या माइनस ऊपर से क्रम माइनस 1। कुल संख्या कितनी है, 13 है। ऊपर से क्रमांक कौन सा है, 10 माइनस 1। तो यहाँ क्या हुआ, 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 बराबर 4वां, चौथा स्थान है। देखिए चौथा आ गया। कुल संख्या माइनस ऊपर से 10वां क्रमांक माइनस 1 कर दिए। अब एक दूसरा फार्मूला भी होता है कि नीचे से क्रम स्थान, नीचे से क्रम स्थान बराबर कुल संख्या माइनस ऊपर से क्रम स्थान प्लस 1। तो कुल संख्या कितनी है, 13 है। तो 13 में से 10 को घटा के 1 जोड़ देंगे, 3 धन 1, 4वां या चौथा। दोनों फार्मूलों से हमने प्रश्नों को देखा कि नीचे से व्यक्ति का क्रमांक कैसे निकालेंगे। तो नीचे से व्यक्ति का क्रमांक निकालने के लिए कुल संख्या एक ब्रैकेट में माइनस एक दूसरे ब्रैकेट में ऊपर से क्रमांक माइनस 1, या कुल संख्या माइनस ऊपर से क्रमांक प्लस 1। कुल संख्या और
ऊपर से क्रमांक, क्रम संख्या एक ब्रैकेट में रहेगा और ब्रैकेट के बाहर +1 रहेगा। वैसे ही इसको हमने देखा, या सूत्र को देखेंगे कि नीचे से व्यक्ति का क्रमांक क्रम स्थान क्या निकाला जाता है, तो कुल संख्या माइनस ऊपर से व्यक्ति का क्रमांक, या इसी को माइनस से गुणा कर देंगे तो कुल संख्या माइनस ऊपर से व्यक्ति का क्रमांक धन 1 ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा। ये ब्रैकेट के अंदर है, जब इसको बाहर करेंगे तो आप भी जानते हैं कि ऋण गुणे ऋण बराबर धन होता है, वही धन यहाँ पे आ गया है। अब अगर इसी को कह देगा दाएं से बाएं से, तो अगर दाहिने से कहेगा तो ऊपर से क्रम क्रमांक वाला सूत्र लगाएंगे, अगर दाएं से कहेगा यहीं लिख लेंगे, दाएं से व्यक्ति का क्रम स्थान के लिए ऊपर वाला सूत्र लगाएंगे और बाएं से के लिए नीचे से वाला लगाएंगे। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ा। अब इसमें ये ऐड कर दिया गया कि अगर ऊपर से क्रम स्थान पूछेगा तो दाहिने से क्रम स्थान वाला सूत्र लगा देंगे, या दाहिने से पूछेगा ऊपर वाला लिखें तो ऊपर वाला, अगर बाएं से पूछेगा तो नीचे से क्रमांक निकालने वाला नीचे से निकाल देंगे। अब आइए कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो और आपको यह क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। व्हाइट बोर्ड पे 4 किस्म के प्रश्न हैं। 2 की प्रवृत्ति सेम एक जैसी है तो उसको एक साथ करेंगे और फिर 2 को एक साथ करेंगे। पहला सवाल और चौथा जो सवाल है हमारा, पहला सवाल है कि एक कक्षा में कुल 60 छात्र हैं, राम का नीचे से 8वां स्थान है तो ऊपर से कौन सा स्थान होगा। और चौथा सवाल है कि 40 लड़कियों की एक कक्षा है में मधुरिमा ऊपर से 25वें स्थान पर है, मधुरिमा का नीचे से कौन सा स्थान होगा। दोनों 2 टाइप के हैं। जो पहला फार्मूला बनाया गया है, फार्मूला बेस्ड पर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, यह पूछ रहा है हमारा पहला कि कक्षा में कुल 60 छात्र, राम का नीचे से, अगर नीचे से पूछेगा तो ऐसे करेंगे, राम का नीचे से स्थान 8वां है तो ऊपर से कौन सा स्थान होगा, राम का ही। सवाल समझ में आ गया। कक्षा में कुल 60 छात्र है, नीचे से मतलब ऊपर तीर जा रहा है तो नीचे से स्थान 8वां है तो ऊपर से कौन सा स्थान होगा। तो ऊपर से स्थान हम फार्मूला पढ़े हैं, ऊपर से क्रम बराबर कुल संख्या माइनस नीचे से स्थान या नीचे से क्रम धन 1, ये हमारा फार्मूला हो गया। इसी बेस्ड पे पहला सवाल है। तो कुल छात्र संख्या कितनी है, 60 माइनस नीचे से क्रमांक कौन सा है, 8वां, धन 1 जोड़ देंगे, 52 धन 1, 53वां स्थान होगा। कुछ नहीं करना है, जितनी छात्र संख्या है उसमें से नीचे का क्रमांक घटा के 1 जोड़ देना है। तो कुल छात्र संख्या 60 था तो 60 में से 8 को घटा के 1 जोड़ दिए, 53वां स्थान आया। ऑप्शन हमारा सी सही हो गया। अब चौथा सवाल देखेंगे, उसकी प्रवृत्ति क्या है। 1-1 मिनट, आधे मिनट का ये सब सवाल होता है। अब चौथे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 40 लड़कियों की कक्षा में मधुरिमा का ऊपर से 25वां स्थान है, कुल संख्या कितनी है, 40। मधुरिमा का ऊपर से 25वां स्थान है, मतलब ऐसे आ रही होगी तो 25वें स्थान पे है कौन, मधुरिमा। तो पूछेगा कि नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा, नीचे से कौन सा स्थान होगा। जैसे कुल क्लास में 60 बच्चे हैं तो ऊपर से 1 2 3 रिजल्ट आ रहा है तो इस 25वें नंबर पे है तो नीचे से किसी नंबर पे होगी, वह कौन सी होगी, लेकिन लड़की एक ही है तो उसी की पोजीशन की बात की जा रही है। तो इसके लिए भी हमने फार्मूला पढ़ा कि नीचे से क्रम या स्थान बराबर कुल संख्या माइनस ऊपर से क्रम धन 1, ये हमारा सूत्र है। तो कुल संख्या कितनी है, 40, ऊपर से कौन सा स्थान है,
25वां प्लस 1 जोड़ देंगे 15 प्लस 1 16वां स्थान आएगा। फिर से देखेंगे, ऊपर से अगर स्थान दे रहा है तो नीचे से पूछेगा, दाहिने से दे रहा है तो बाएं से पूछेगा, बाएं से दे रहा है तो दाहिने से पूछेगा, नीचे से दे रहा है तो ऊपर से पूछेगा। दाहिने वाले प्रश्न में हम ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे, बाएं से अगर पूछेगा तो नीचे वाला सूत्र लगाएंगे। तो नीचे से क्रम स्थान पूछ रहा है, कुल छात्रों की संख्या 40 है, मधुरिमा का ऊपर से स्थान 25वां है, तो नीचे से कौन सा होगा? 16वां स्थान होगा। कैसे कि ये कुल संख्या माइनस ऊपर से क्रम प्लस 1, हमने पहले इसका जो फार्मूला पढ़े हैं अभी जस्ट पहले, उसमें इसको समझाया गया है। 16वां जो होगा ऑप्शन वो टिक कर देंगे, क्योंकि एक पंक्ति में ऋचा बाएं से 13वें स्थान पर है। ये कोई पंक्ति है तो ऋचा बाएं से 13वें स्थान पे है। ऋचा बाएं से 13वें और निशा दाएं से 15वें स्थान पर है। कुल संख्या नहीं दिया गया है। निशा दाहिने से इधर चलेंगे, बाएं से इधर चलेंगे, 15वें स्थान पर है। यदि परस्पर दोनों स्थान बदल लेते हैं तो निशा बाएं से 20वें स्थान पर हो जाती है। दोनों स्थान बदल लिए तो निशा बाएं से किस स्थान पे हो गई? 20वें। ये निशा। तो अब लाजमी है कि ऋचा का स्थान पूछेगा, तो ऋचा का दाएं से कौन सा स्थान होगा? तो ये पूछ रहा है कि ऋचा का दाएं से कौन सा स्थान होगा? ऋचा का। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, बस यह करना होता है कि एक नाम के जो चीज़ होते हैं उनका अंतर लेके और इसको जोड़ दिया जाता है। तो ऋचा का दाएं से स्थान बराबर क्या कर देंगे? ऋचा का दाएं से स्थान बराबर निशा का बाएं से क्रम ऋण दाएं से क्रम। अब धन क्या कर देंगे? ऋचा का स्थान, ऋचा का बाएं से, कुछ नहीं, ये फार्मूला है, बस बना दिया गया है, वैसे भी आप समझ सकते हैं। फार्मूला है, इसको बनाया गया है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये दो लोग हैं, इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, तो बीच में अब कितने लोग होंगे? 15 में से 20 घटा देंगे, 3 लोग होंगे और एक इनका स्थान ही है। 15 में से 20 घटेगा 5, एक स्थान है, 4 लोग होंगे। 4 लोग होंगे। देखिए कैसे, यहाँ 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, कितने लोग हैं? 4 लोग। तो क्या करेंगे? ये 4 लोग हो गए, ठीक है, और इनका जो स्थान है कितना हो गया? 13 और 13 और 4 17। लेकिन 17 तो हो गया, लेकिन एक जो इसमें स्थान घटा दिया गया है, निशा वाला भी जोड़ दिया जाएगा तो 18 हो जाएगा। देखिए कैसे, निशा का बाएं से क्रम कितना है? 20, दाहिने से क्रम कितना है? 15, यही बात। धन ऋचा का बाएं से क्रमांक कौन सा है? 13, तो ब्रैकेट में 5 हो जाएगा, 5 प्लस 13 18वां। कुछ नहीं करना है, बस सोचना है। देखिए, अगर दो लोग एक ही डायरेक्शन में हैं, आ रहे हैं, एक 15वें पर और एक 20वें पर, तो बीच में भी तो कुछ लोग होंगे, तो कितने होंगे? 15, 20 में से 15 घटा देंगे तो 5 लोग होंगे। और उसी क्रम में अगर फिर कोई आ जा रहा है 13वें स्थान पर, तो वो भी तो 13 लोग होंगे। 15 धन 13, तो उधर से कौन सा स्थान होगा? 18वां। इसमें क्या किया जाएगा? बी, इसमें से देखिए इस प्लेस के बीच में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 लोग हैं यहाँ तक। कितने? 5। और ये सेम ही डायरेक्शन, वो विपरीत डायरेक्शन में है, तो यहाँ 13 और यहाँ 5, तो टोटल लोग कितने हो गए? यहाँ तक मान लीजिए कि 13 लोग हैं और यहाँ तक 5 लोग बीच में,
तो 13 5 कितना हो जाएगा 18 वही तो यहाँ पे 18 हो गया है, 18वां स्थान। कुछ नहीं करना होता है, एक ही व्यक्ति का जो क्रमांक दिया होता है उसको आपस में घटा के और उसको जोड़ देते हैं। तो ऋचा का दाएं से स्थान कौन सा होगा, निशा का बाएं से क्रम माइनस दाएं से क्रम धन ऋचा का बाएं से क्रम, तो 20 माइनस 15 धन 13, 18वां स्थान हो जाएगा। अब तीसरा सवाल देखते हैं कि एक पंक्ति में संजय बाएं से 15वें स्थान पे हैं। बाएं से मतलब इधर से 15वां संजय, अजय दाएं से 20वें स्थान पे हैं। यहाँ पे अजय बाबू आ गए, अजय 20वें स्थान पे हैं। वे परस्पर स्थान बदल लेते हैं, मतलब अजय के स्थान पे संजय और संजय के स्थान पे अजय। तो अजय दाएं से 30वें स्थान पर आ जाता है, अजय दाएं से 30वें स्थान पे आ जाता है। ऐसे अजय दाएं से 30वें स्थान पे आ जा रहे हैं। तो क्या पूछेगा कि संजय बाएं से किस क्रमांक पे हैं। भाई जब इधर से आ जा रहे हैं दोनों लोग तो इधर से ही तो क्रम पूछेगा। तो संजय का बाएं से क्रमांक पूछेगा। इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। 30 में से 20 घटा देंगे, 30 और 20 के बीच में कितनी संख्या होती है, 9 होती है। अजय 2 बार है तो 1 बार जोड़ेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में 15 जोड़ देंगे, 25वें स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए अब इसको क्या करेंगे कि इसमें क्या पूछा है कि संजय बाएं से किस स्थान पे हैं। तो संजय का बाएं से क्रम स्थान बराबर अजय का दाएं से नया क्रम माइनस पुराना क्रम धन संजय का बाएं से क्रम। कुछ नहीं करना है, संजय का बाएं से क्रम स्थान पूछ रहा है तो अजय और संजय का, अजय का दोनों क्रमों का अंतर प्लस संजय का बाएं से क्रम। तो क्या है यहाँ पे 30 माइनस 20 प्लस 15, 30 में से 20 गया 10 धन 15, 25वां स्थान। ऐसे भी समझेंगे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 30वें स्थान पे है, स्थान बदलने पे 20वें स्थान पे आ जा रहा है, डायरेक्शन सेम है, तो उसके बीच में 30 और 20 के बीच में कितने लोग रहेंगे, 10 लोग रहेंगे। तो 10 लोग और ये 15 लोग 25 लोग। तो जब दूसरा व्यक्ति उस स्थान पे जाएगा तो 25वें नंबर पे उसका स्थान होगा। तो इसको फार्मूला से सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि जो एक ही नाम के लोग हैं उनका क्रम घटा के और जो विपरीत नाम वाला है उसके क्रम स्थान को जोड़ दिया जाता है। तो यह प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। हमने भी वही किया कि संजय का बाएं से 15वां स्थान है, अजय का 20वां स्थान है। अजय और संजय परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो अजय का दाएं से 30वां स्थान हो जाता है। तो संजय का बाएं से कौन सा स्थान होगा, तो संजय का बाएं से क्रम स्थान निकालने के लिए अजय का दाएं से नया क्रमांक माइनस अजय का दाएं से पुराना क्रमांक प्लस संजय का बाएं से जो क्रम दिया है 15, तो 30 माइनस 20 धन 15, तो हमारा 25वां स्थान आ गया। अब आइए एक दो और शब्दकोश पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। इसमें का प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, डिक्शन से बना है। डिक्शन मतलब शब्द होता है, कोश मिला के शब्दकोश। कौन सा शब्द ठीक बीच में आएगा, तो 5 है तो 5 में से तीसरा कौन सा शब्द होगा। तो हम जानेंगे कि इसको कैसे हम डिक्शनरी के क्रम में लिखेंगे। पहले शब्दों को लिख लेते हैं। GENTLE जेंटल, गैरिश GARISH, गॉडी GAUDY, गैलेंट GALLANT, गैलेंट, और ग्लिटर GLITTER। 5 शब्द हैं।
क्रम में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी शब्दकोश को अगर आप देखेंगे डिक्शनरी को, तो उसमें पहला लेटर पहले ढूंढेंगे, पहला लेटर सब में सेम है। दूसरे लेटर पाएंगे तो जो दूसरा लेटर जिस सबसे पहले क्रम में रहेगा वह सब ठीक उसके बाद आएगा। तो इसमें देखिए ये एक ही क्रम में आएंगे। अब इसके बाद कौन सा लेटर देखेंगे, उसके बाद हम तीसरा लेटर देखेंगे। तो तीसरे में जो पहला होगा वो पहले क्रम पे, दूसरा होगा वो दूसरे क्रम पे। तो LUR हम 3 को देखेंगे तो L किस क्रम पे है, R किस क्रम पे है, U किस क्रम पे है। तो आपको बता दें इजोटी आपने पढ़ा होगा, JKL 12वें नंबर पे है, RST 18वें नंबर पे, STU 21वें नंबर पे है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा शब्द आ जाएगा, ये L पे कंसंट्रेट करेंगे तीसरे लेटर पे। तो ये हमारा पहला शब्द होगा शब्दकोश में। उसके बाद R वाला ये दूसरा होगा, ये हमारा तीसरा होगा। 5 शब्द ही हैं तो तीसरा मतलब बीच वाला तो कौन सा होगा, गाड़ी। वैसे अब इसको भी जान लेते हैं कि ये किस क्रम में होगा। तो उसके बाद A के बाद देखेंगे कि उसके बाद कौन सा है, तो EL। तो ये हमारा शब्दकोश में चौथे नंबर पे होगा और ये 5वें नंबर पे होगा। तो शब्दों का जो क्रम होगा वो ऐसे होगा, गैलेंट, उसके बाद गैरिश, उसके बाद गाड़ी, उसके बाद जेंटल और लास्ट में आपका आएगा ग्लिटर। तो तीसरा शब्द कौन सा होगा, पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, 5वां। तो मध्य में कौन सा आएगा, 2 इधर से छोड़ देंगे, 2 इधर से छोड़ देंगे तो गाड़ी हमारा मध्य में आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गाड़ी। कैसे किए, पहले लेटर को देखेंगे, दूसरे लेटर को देखेंगे, जिसका क्रम कम रहेगा वो पहले नंबर पे आएगा। इस 2 में अब 3 में आ गया, अब 3 में तीसरे लेटर को देखेंगे तो L सबसे पहले आ गया तो ये पहला हो गया, R दूसरे पे आता है तो दूसरा हो गया, ये क्रमांक हमने लिख दिया है। U चौथे पे आ गया। अब इसके बाद E देखेंगे, A नहीं है, B रहता, C रहता, D रहता, E देख लिए तो ये चौथे पे आ गया, यहाँ पे L है तो ये 5वें पे आ गया। ठीक वैसे ही यह दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न देखते हैं, इसमें दाहिने से चौथा शब्द कौन सा होगा, तो पहले शब्दों को लिख लेंगे, पर्सन, प्रोड्यूस, प्रैक्टिस, पंक्चर और पेंडिंग। ये हमारे 5 शब्द है। पूछा है कि दाहिने से मतलब इधर से कौन सा चौथा शब्द होगा, तो पहले इनका क्रम देखते हैं। सबका P है पहला लेटर तो छोड़ देंगे, दूसरे लेटर पे कंसंट्रेट करेंगे। तो इसमें भी दूसरा जो लेटर है वो 5वें नंबर पे है, इसमें भी दूसरा लेटर है 5वें नंबर पे है। तो यह हम मान गए कि या तो ये पहले पे आएगा या तो ये पहले पे आएगा। अब देखेंगे तीसरे लेटर पे, तो R इसमें 18वें नंबर पे है, N इसमें 14वें नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन सा आ गया हमारा, पेंडिंग। पहले नंबर पे कौन सा आ गया, पेंडिंग। तीसरे लेटर को क्रम में रखेंगे, E है तो R 18वें पे, N 14वें पे तो पेंडिंग। उसके बाद ये पहला हो गया, ये दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, पर्सन। अब इनको छोड़ देंगे, अब तीसरा देखेंगे। अब 3 लेटर है RRU, तो R वाला तो पहले आएगा। तो अब इसमें या तो ये तीसरा या तो ये चौथा या तो ये चौथा या तो ये तीसरा। R के बाद A आ गया, तो इस पर भी तीसरे लेटर पे कंसंट्रेट करेंगे। तो ये इसके बाद हमारा प्रैक्टिस आएगा। चौथे लेटर पे हम बात करेंगे तो R के बाद O वाला आ गया आपका प्रोड्यूस, और सबसे लास्ट में पंक्चर आएगा, PRSTU, तो पंक्चर PUNCTURE। तो क्रम पूछ रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो दाहिने से पहला एक, दाहिने से दूसरा ये, दाहिने से तीसरा ये, तो दाहिने से चौथा कौन सा होगा, पर्सन। तो दाहिने से चौथा शब्द कौन सा हो गया हमारा, पर्सन। ऑप्शन नंबर A। हमने
इस कक्षा में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों और उनके क्रम को देखा, क्रम पलट देने पे कौन सा स्थान हो रहा है, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, उसके बाद शब्दकोश के अनुसार। अगर आप लोगों को इसमें एक दो प्रश्न छूट गए होंगे, आपको ऐसा लगता होगा, या ऐसे प्रश्न, हमारी समझ से तो सब प्रश्नों को सॉल्व किया गया है, आप यह मत समझिएगा। रीजनिंग की कक्षा अगर आप देखते हैं तो उसमें आप पाएंगे कि अरे इसमें तो ये है, तो वैसा नहीं है। अगर क्रम वाला पूछता है, स्थान परिवर्तन वाला पूछता है, उसके बाद क्या कहते बड़ा छोटा वाला पूछता है, तो उसका अलग चैप्टर है। खैर, आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के विचार आ रहे हैं। आप अगर हमारे नए पाठक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्रों तक शेयर करें। आप हमसे यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर, इन सब माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हमारा जो नंबर है 7081788388 पर अपना नाम लिखकर सेंड करें। हम आपके साथ जुड़कर अपने आप को खुश महसूस करेंगे। आगे वाली कक्षा जो हमारी स्टार्ट होगी 11वीं कक्षा रीजनिंग की और 8वां चैप्टर, उसमें अगर आप लोग जो प्रश्न आप देंगे, अगर कि ये प्रश्न भी हमें बता दीजिए, ये भी बता दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको उसमें सॉल्व किया जाएगा, या तो शुरू में या तो लास्ट में। आप लोग हमारे साथ बने रहे। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।